गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे चुन्नू मुन्नू और प्यारे बच्चों। आज मैं यहाँ आई हूँ आपको आपकी कक्षा 3 का क्लास 3 का लेसन नंबर 2 पढ़ाने। आपके लेसन नंबर 2 का नाम है द क्लेवर जैकाल। द क्लेवर जैकाल। क्लेवर का मतलब होता है चालाक और जैकाल का मतलब होता है गीदड़। तो ये एक चालाक गीदड़ की कहानी है बच्चों, और आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलो पढ़ते हैं द क्लेवर जैकाल। तो आप देखिए पेज नंबर 5 पे आपका सेकंड चैप्टर कुछ मेरी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ऐसा दिखाई देगा। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के कुछ वर्ड मीनिंग सिखाने जा रही हूँ, ठीक है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जिससे कि आपको ना ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला शब्द क्या है? देखो, पहला शब्द है केज। केज। केज मीन्स होता है CAGE, केज। इसका मतलब होता है पिंजरा, ठीक है। केज का मतलब क्या होता है? पिंजरा। देखो, पक्षियों को ज़्यादातर लोग केज में बंद कर लेते हैं। सर्कस में शेर को लोग केज में बंद कर देते हैं। तो केज क्या हुआ? पिंजरा हुआ। दूसरा शब्द है आपके सामने PITY। दिस इज कॉल्ड पिटी। दिस इज कॉल्ड पिटी। पिटी मीन्स होती है दया। पिटी मीन्स क्या होती है? दया। तीसरा जो वर्ड है आपके सामने वो है फुलिश। मेरे साथ बोलिए, फुलिश। फुलिश का मतलब होता है बुद्धू, मूर्ख, बेवकूफ़। अगला शब्द है नंबर 4 पर आपके पास ट्रैम्बल्ड। ट्रैम्बल्ड। ट्रैम्बल्ड मीन्स होता है डर के मारा थर थर करके कांपना। ट्रैम्बल्ड, ओके। जब कोई बहुत कस के डालता है, लोग ना डर के कांपने लगते हैं। ट्रैम्बल्ड मीन्स होता है थर थर करके कांपना, ओके। फिर अगला जो शब्द है आपका वो है कंसल्ट। क्या है? कंसल्ट। कंसल्ट मीन्स होती है किसी के साथ सलाह करना, किसी से ओपिनियन मांगना, किसी से उसकी राय मांगना, सलाह करना। उसको इंग्लिश में कहते हैं कंसल्ट करना, ओके। जब कहीं कुछ डिसीज़न लेना होता है घर में, तो मम्मी पापा या घर के बड़े बूढ़े आपस में उस मुद्दे के ऊपर, उस मैटर के ऊपर एक दूसरे से कंसल्ट करते हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं। अब अगला शब्द है आपके सामने प्रॉमिस। PROMISE। प्रॉमिस मीन्स होता है किसी से वादा करना, ओके। प्रॉमिस मीन्स होता है वादा, प्रॉमिस होता है वादा करना। अगला वर्ड है आपके सामने डिसीजन। डिसीजन का मतलब होता है कोई फैसला करना, निर्णय लेना। नाउ द 8th वन इज लकीली। लकीली का मतलब होता है भाग्य से, किस्मत से। किस्मत से लकीली मैं बच गया, लकीली ऐसा हो गया, लकीली मुझे इतनी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा। लकीली होता है किस्मत से, भाग्य से। तो अगला शब्द है रिलीफ। रिलीफ मीन्स होता है बेटा आराम, ठीक है। रिलीफ क्या होता है? आराम। किसी को राहत मिलती है ना जब किसी चीज़ से। जैसे जब मैंने, बाहर बहुत गर्मी है और जब मैं घर में आके बैठती हूँ तो कूलर चलता है, AC चलता है, तो मुझको बहुत ही रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। या आपके पेट में बहुत दर्द है तो मम्मा ने आपको मेडिसिन दे दी, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दे दी, दवाई दी, तो आपको उस टाइम क्या मेडिसिन खा के क्या मिल रहा है? रिलीफ मिलता है। यानी किसी भी परेशानी से अगर आपको छुटकारा मिले, उसे हम रिलीफ कहते हैं कि हमको रिलीफ मिला, मुझे आराम मिला, ओके। सो अगला जो है वर्ड आपके सामने मैटर। नंबर 10 पे लिखा है मैटर। मैटर मीन्स होता है मामला, मुद्दा। आपको कहते हैं क्या मैटर चल रहा है भाई। सो अगला वर्ड है इसके आगे आपके सामने है प्रिटेंड। कौन सा शब्द है आपके आगे? प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, बहाना बनाना, दिखावा करना। कभी कभी कोई चीज़ को देख के बड़ी भूख लगी होती है और कोई हमसे पूछता है खाओगे, तो हम ऐसे प्रिटेंड करते हैं नहीं हमें अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो झूठा दिखावा करना और बहाना बनाना, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना। अगला वर्ड है आपके सामने इम्पॉसिबल। IMPOSSIBLE। इम्पॉसिबल मीन्स होता है नामुमकिन।
ओके, कोई भी काम मुमकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल में लिखो सबसे पहले दो शब्द क्या हैं, दो लेटर क्या हैं, आई एम पॉसिबल, यानी मैं पॉसिबल हूँ। तो इम्पॉसिबल इस दुनिया में बेटा कुछ भी नहीं है ना। अगला शब्द है डाउट। डाउट मीन्स होता है संदेह, शंका। इस जब डाउट पढ़ते हैं आप स्पेलिंग DOUBT, इसमें बी नहीं पढ़ेंगे, बी है साइलेंट ना, बी बोलेंगे लिखेंगे स्पेलिंग में ज़रूर, डाउट में बी ज़रूर आएगा, लेकिन जब बोलते हैं तो खाली डाउट बोलते हैं, इसमें बी नहीं बोला जाता, बी साइलेंट है। अगला वर्ड है ग्राउलिंग। ग्राउलिंग का मतलब होता है गुर्राना। शेर गुस्से से क्या करता है, ग्राउल। ओके, तो ग्राउल क्या होता है, गुर्राना। चलो अब अपना चैप्टर हम शुरू करते हैं, ठीक है बच्चे। अब मेरा जो चैप्टर है वो है, हमारे चैप्टर का नाम द क्लेवर जैकाल। सो इस चैप्टर में आप देखेंगे, थोड़ा मैं स्क्रीन बड़ा करना चाहती हूँ। ओके, नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको अपने बुक से पढ़ के पढ़ाती हूँ। वंस अ टाइगर वॉज कॉट इन अ केज। वंस जब भी आएगा तो वंस का मतलब होता है एक बार की बात है, ठीक है। जहाँ पर भी ऐसे लिखा होगा ना वंस, ONCE, वंस का मतलब होता है एक बार की बात है, ठीक है। वन का मतलब होता है एक, लेकिन वंस जब लिखा है तो उसका मतलब होता है एक बार की बात है। सो एक बार की बात है, क्या बात है भाई एक बार की, चलो देखते हैं। एक बार की बात है, अ टाइगर वॉज कॉट इन अ केज। एक जो टाइगर था वो एक केज में कॉट हो गया। कॉट का मतलब हो गया वो फंस गया, ठीक है। उसे नहीं पता था कि इसका दरवाज़ा एक मतलब पिंजरा था, एक केज था, तो वो खुला हुआ था उसका मुंह, और उसका मुंह पता है ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाता था, ठीक है। एकदम से अगर थोड़ा सा चूक जाओ तो बंद हो जाता था। तो एक बारी टाइगर उसमें गया शौक में, और जब वो अंदर गया तो किसी ने जल्दी से उसका गेट बंद कर दिया, और वो ना केज में कॉट हो गया। कॉट मीन्स फंस गया। तो पहली लाइन में क्या लिखा है, वंस अ टाइगर वॉज कॉट इन ए केज, he tried again and again to come out of the cage। उसने बार बार कोशिश की। अगैन एंड अगैन का मतलब होता है बार बार कोशिश करना। ट्राइड मीन्स होता है कोशिश, अगैन एंड अगैन बार बार। ही ट्राइड अगैन एंड अगैन टू कम आउट ऑफ द केज। उस टाइगर ने केज से बाहर निकलने की, कम आउट मीन्स बाहर निकलने की बार बार कोशिश की। बट इन वेन, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया, सब बेकार हो गया, सब बेकार हो गया, ठीक है। तो आगे क्या था, बाई चांस अ पुअर ब्राह्मण केम देयर। अचानक वहाँ से एक बहुत गरीब, बहुत बेचारा सा ब्राह्मण वहाँ से गुजर रहा था। जहाँ पे ये शेर पिंजरे में बंद था ना, वहाँ से एक गरीब ब्राह्मण गुजरा। सीइंग हिम द टाइगर सेड, ओ होली ब्राह्मण टेक मी आउट ऑफ द केज। सीइंग हिम, उसे देखकर, सीइंग हिम मतलब उस होली ब्राह्मण को देख के, उस पवित्र ब्राह्मण को देख के वो शेर बोला, वो टाइगर बोला, ओ होली ब्राह्मण प्लीज़ टेक मी आउट ऑफ द केज। टेक मी आउट का मतलब मुझे बाहर निकालो। टेक मी आउट मीन्स मुझे बाहर निकालो। टेक मी आउट ऑफ द केज। तो ब्राह्मण ने बोला, नो आई शैल नॉट डू सो। मैं ऐसा नहीं करूँगा, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। कौन बेवकूफ़ करेगा भाई, शेर को बाहर निकालेगा। सबको पता है कि शेर बाहर निकलेगा तो हमको खा जाएगा। तो उस ब्राह्मण ने बोला, नो आई शैल नॉट डू सो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। सेड द ब्राह्मण, ब्राह्मण ने कहा। सेड होता है SAID, सेड। सेड मीन्स कहा। देखो क्या स्पेलिंग होती है सेड की, SAID। सेड मीन्स होता है कहा, सेड मीन्स कहा। तो उस होली ब्राह्मण ने कहा, नो आई शैल नॉट डू सो। ओके, मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई शैल नॉट डू सो, मैं ऐसा नहीं करूँगा।
इफ़ आई डू दिस, अगर मैं ऐसा करूँगा, यू विल ईट मी अप, यू विल ईट मी अप, तुम मुझको खा जाओगे। ओके, इफ़ आई विल डू सो, अगर मैं तुम्हें ऐसा करूँगा, तुम्हारी बात मान लूँगा, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा, देन यू विल ईट मी अप, तुम मुझे तो खा जाओगे। तो देखो कि शेर क्या बोलता है, आई प्रॉमिस यू आई शैल नॉट ईट यू, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ दैट आई शैल नॉट ईट यू, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, आई शैल नॉट ईट यू। सो अब देखते हैं क्या होता है। जो होली ब्राह्मण था बहुत इनोसेंट था, बहुत भोला भाला था, तो उसको ना उस शेर के ऊपर पिटी आ गई। पिटी मतलब दया आ गई। ही पिटी ऑन द टाइगर, ही हैज़ पिटी ऑन द टाइगर। तो ब्राह्मण, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, सेड द टाइगर, टाइगर ने कहा। देखो फिर से वो वर्ड आ गया सेड। सेड मीन्स होता है कहा, सेड द टाइगर यानी टाइगर ने कहा। सेड द ब्राह्मण होता तो क्या होता, ब्राह्मण ने कहा। सेड द जैकाल, जैकाल ने कहा। सेड द टीचर, टीचर ने कहा। सेड मीन्स होता है कहा बेटा। चलो आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। अब वो बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, उसे प्रॉमिस कर रहा है दैट आई शैल नॉट ईट यू अप, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो बेचारा ब्राह्मण बहुत ही इनोसेंट है, भोला भाला है, उसके मन में बहुत ज़्यादा पिटी है, बहुत ज़्यादा दया है जानवरों के लिए। तो ब्राह्मण बोलता है, नाउ द ब्राह्मण टुक पिटी ऑन द टाइगर। अब क्या हो गया, ब्राह्मण जब वो बार बार बोल रहा था, ब्राह्मण को टाइगर के ऊपर पिटी आ गई। पिटी मतलब दया आ गई। नाउ द ब्राह्मण टुक अ पिटी ऑन टाइगर, टुक अ पिटी मतलब उसके ऊपर उसको बहुत दया आई। ही टुक हिम आउट ऑफ द केज, वो उसे केज के बाहर निकाल दिया। ब्राह्मण ने टाइगर का केज का गेट ओपन कर दिया और टाइगर बाहर निकल आया बच्चों। बट वॉट वॉज इट, ये क्या हुआ, वॉट वॉज इट? As soon as the tiger came out of the cage, he cried, "Oh foolish Brahmin, be ready!" जैसे ही, as soon as, जैसे ही, as soon as का मतलब होता है जैसे ही। The tiger came out of the cage, जैसे ही वो पिंजरे से बाहर निकला, केज से बाहर निकला, he cried, वो चिल्लाया गुस्से से, "Oh foolish ब्राह्मण!" फुलिश मीन्स क्या होता है, मूर्ख। ओह मूर्ख ब्राह्मण, बी रेडी, अब मरने को तैयार हो जाओ। बी रेडी, ओके, तैयार हो जाओ, किस लिए, मरने के लिए। अब देखो, आई विल ईट यू अप, आई विल ईट यू अप, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आई एम हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। आई एम वेरी वेरी हंग्री, वेरी वेरी हंग्री, एंड आई विल ईट यू अप, मैं तुमको खा जाऊंगा। द ब्राह्मण ट्रैम्बल्ड विथ फियर, अब जो ब्राह्मण है बेचारा, बेचारा पुअर ब्राह्मण, वो ट्रैम्बल करने लगा, नहीं मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। ही स्टार्टेड टू ट्रैम्बल, मुझे मत खाओ। वो डर गया इतना, वो ट्रैम्बल करने लगा, डर के मारे थर थर काँपने लगा। और द ब्राह्मण ट्रैम्बल्ड विथ फियर, यानी कि वो डर के मारे काँपने लगा। ही रिक्वेस्टेड द टाइगर टू लेट हिम गो, उसने टाइगर से रिक्वेस्ट की दैट लेट मी गो, मुझे जाने दो, प्लीज़ लेट मी गो, मुझे जाने दो। बट ही वुड नॉट, पर उसने उसे जाने नहीं दिया। बिकॉज द टाइगर वॉज वेरी वेरी हंग्री, क्योंकि टाइगर बहुत ज़्यादा भूखा था। तो क्या हुआ, उसने बोला बी रेडी, बी रेडी, तैयार हो जाओ, आई विल ईट यू अप, मैं तुझे खा जाऊँगा, बिकॉज आई एम वेरी वेरी हंग्री। तो ब्राह्मण ने बोला प्लीज़ लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बट ही वुड नॉट डू सो, उसने ऐसा नहीं किया। किसने ऐसा नहीं किया, टाइगर ने ऐसा नहीं किया, उसे नहीं जाने दिया। बट वो बार बार ब्राह्मण क्या कर रहा है, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ मुझे मत खाओ, देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मैंने तुमको सेव किया है और तुम मुझको खा जाओगे। तो क्या हो रहा है, टाइगर भी सोच में पड़ रहा है, कहता है इससे कह तो सही रहा है, इसने मुझे बाहर निकाला है भाई, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बड़ी भूख लगी है। तो टाइगर भी इस बात में सोच रहा है कि इसे जाने दूं कि इसे खा जाऊं। तो जब बार बार रिक्वेस्ट करता है टाइगर से वो ब्राह्मण, तब देखो क्या होता है। द टाइगर सेड आई कैन डू वन थिंग, टाइगर ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ। लेट एनीवन कम हेयर, चलो किसी को यहाँ आने दो।
कंसल्ट हिम, चलो हम उससे कंसल्ट करते हैं। आई प्रॉमिस टू एक्सेप्ट हिज डिसीज़न, और मैं प्रॉमिस करता हूँ जो वो डिसीज़न लेगा तीसरा इंसान वो मैं मान लूँगा। अगर वो कह देगा तीसरा कि तुम्हें जाने दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, ओके, मैं उसका डिसीज़न एक्सेप्ट कर लूँगा। अगर वो कहता है खा जाओ तो मैं तुमको खा जाऊँगा। तो अभी कोई तीसरा आएगा, थर्ड इंसान आएगा या थर्ड कोई एनिमल आएगा तो उससे पूछते हैं, उससे हम कंसल्ट करते हैं कि मैं भाई बहुत भूखा हूँ, बड़े दिन से मैं भूखा हूँ और मैं क्या करूँ, क्या मैं इसको खा जाऊँ, लेकिन इसने मेरी जान बचाई है तो क्या मैं इसे छोड़ दूँ। चलो अगर वो जो डिसाइड करेगा तो मैं मान लूँगा, मैं उसका डिसीज़न, उसका फैसला एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है बच्चों। तो अब क्या होता है, द ब्राह्मण वेटेड फॉर एनीवन टू कम देयर। अब ब्राह्मण वेट कर रहा है कि कोई एनीवन कम देयर, का कोई भी तो वहाँ आ जाए, प्लीज़ कोई आ जाए। भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान किसी को भेज दो, प्लीज़ सेंड एनीवन, प्लीज़ सेंड एनीवन। तो भगवान ने, जब इसने अच्छा काम किया था तो भगवान को भी एक उस पर दया आई। तो थोड़ी देर में क्या होता है, लकीली मीन्स थोड़ी भाग्य से, अ जैकाल केम देयर, वहाँ पर एक जैकाल आ जाता है। जैकाल होता है बेटा गीदड़। जैकाल क्या होता है, गीदड़। ए जैकाल कम देयर, वहाँ पे एक जैकाल आ जाता है। द ब्राह्मण टुक अ साइन ऑफ रिलीफ। वो उसने क्या करा, हे भगवान थैंक यू, उसने साई ली। साई मीन्स चैन की सांस ली। ही टुक अ साई ऑफ रिलीफ, चैन की सांस ली। ठीक है, किसने चैन की सांस ली, उस ब्राह्मण ने। ब्राह्मण टुक अ साई ऑफ रिलीफ। साई ऑफ रिलीफ होता है चैन की सांस लेना। ही कॉल्ड द जैकाल हु केम देयर एंड सेड व्हाट इज़ द मैटर। उन लोगों ने जैकाल को बुलाया। ही कॉल्ड जैकाल हु केम देयर एंड सेड, और उससे कहा, टाइगर ने उससे कहा, और जैकाल ने पूछा भाई क्यों बुलाया मुझको, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे। द ब्राह्मण टोल्ड हिम द होल स्टोरी। तो उस ब्राह्मण ने जैकाल को होल स्टोरी बता दी, पूरी कहानी बता दी, भाई ये हुआ है। जैकाल अंडरस्टूड एवरीथिंग। जैकाल को सब समझ में आ गया कि ये तो बेचारा ब्राह्मण, इसने तो किसी की हेल्प की, अब देखो ये खुद ही फंस गया है। वो पूरा समझ में आ गया उसको। ही अंडरस्टूड एवरीथिंग, उसको सब समझ में आया। बट ही प्रिटेंडेड एज इफ ही अंडरस्टूड नथिंग। और वो ऐसे दिखा रहा था, ऐसे प्रिटेंड कर रहा था। प्रिटेंड मीन्स होता है दिखावा करना। ही प्रिटेंडेड एज इफ ही डजंट नो एनीथिंग, ही डिडंट नो एनीथिंग। उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। वो बुद्धू है, वो ऐसे अपीयर कर रहा है, ऐसे दिखावा कर रहा है कि मुझे तो कुछ तुम्हारी बात समझ में ही नहीं आ रही। जैकाल ऐसे दिखावा करता है, ऐसे प्रिटेंड करता है। ही शोक हिज हेड एंड सेड आई अंडरस्टैंड नथिंग। उसने अपना सर हिलाया, कहता मुझे तो तुम्हारी, ऐसे अपना हेड शोक किया, कहता मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। ही शोक हिज हेड एंड सेड आई अंडरस्टैंड नथिंग, मुझे कुछ नहीं समझ में आता, तुम क्या कह रहे हो। द टाइगर वॉज हंग्री। लेकिन टाइगर को तो गुस्सा आ रहा था, भाई उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा था। ही वॉन्टेड टू किल एंड ईट द ब्राह्मण। वो ब्राह्मण को तो तुरंत मार के खा जाना चाहता था। ही वॉन्ट टू किल इट एंड ईट इट अप। ओके, सो ही रॉड, तो वो दहाड़ा गुस्से से। रॉड मीन्स होता है दहाड़ा। व्हाट इज देयर इन इट टू अंडरस्टैंड, व्हाट इज देयर इन इट टू अंडरस्टैंड। इसमें समझने की कौन सी बात है, इतना इजी से बोल तो रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। व्हाट इज इन इट टू अंडरस्टैंड, इसमें समझने की कौन सी बात है। आई वॉज इन केज, मैं केज में बंद था। द ब्राह्मण लेट मी आउट, इस ब्राह्मण ने मुझे बाहर निकाला। नाउ आई वॉन्ट टू किल हिम, अब मैं उसे मारना चाहता हूँ। नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। इट इज़ सो सिंपल, ये तो बहुत सिंपल है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा। द जैकाल सेड, जैकाल ने कहा, द केज इज स्मॉल, जो केज है वो तो बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। एंड यू आर सो बिग, तुम तो इतने बड़े हो। आई फेल टू अंडरस्टैंड हाउ यू वर इन द केज, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। आई फेल टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड होता है समझना, फेल होता है नहीं समझ पाना। आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वर यू इन द केज, तुम इतने बड़े, इतने छोटे से केज के अंदर कैसे चले गए। ओके, कैसे अंदर थे।
इट सीम्स इम्पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है भाई, केज इज़ वेरी स्मॉल एंड यू आर वेरी बिग, हाउ वर यू इन द केज, क्या तुम कैसे थे इसके अंदर, कैसे बनते, तुम झूठ बोल रहे। तो अब क्या हो रहा है, क्या जो टाइगर है ही इज़ गेटिंग एंग्री, वो गुस्सा होता जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, ये बेवकूफ़ है, एकदम गीदड़ गधा है ये, तो इसको कुछ समझ में नहीं आता, ये ब्राह्मण ने समझा दिया, मैं समझा रहा हूँ, इस गधे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट क्या थी शर्त उसने लगाई थी कि अगर वो जयकाल का ही डिसीजन माना जाएगा ना, इसलिए वो अपनी बातों को उसको समझाने में लगे हुए हैं, ब्राह्मण भी और टाइगर भी। तो टाइगर गुस्से में तो है, और क्या कहता है, द टाइगर कुड कंट्रोल हिमसेल्फ नो लॉन्गर, टाइगर अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे भूख भी लग रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था। ही सेड फुलिश जयकाल, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, ओ गधे, ओ फुलिश, ओ मूर्ख जयकाल, मैं तुम्हें समझाता हूँ, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, लुक हेयर, इधर देखो, आई एम द टाइगर, मैं टाइगर हूँ, दिस इज़ द केज, ये केज है, एंड दिस इज़ ब्राह्मण, ही इज़ ब्राह्मण, और ये ब्राह्मण है। आई वॉज इन केज एंड ही टुक मी आउट, मैं केज में था और इस ब्राह्मण ने मुझे बाहर निकाला। द जैकाल सेड, माई लॉर्ड, हाउ डिड यू गेट इन, कहते हैं हे, माई लॉर्ड का मतलब होता है महाराज, जैसे वो जंगल का राजा होता है ना शेर, तो उसे बोलते हैं हे महाराज, महाराज, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं माई लॉर्ड। द जैकाल सेड, माई लॉर्ड, महाराज, हाउ डिड यू गेट इन, तुम अंदर कैसे गए, इतने छोटे केज के अंदर तुम कैसे चले गए। आई स्टिल डाउट दैट you can stand in this small cage, how can you stand in this, अभी भी मुझे ये शक हो रहा है, इतने छोटे केज में तुम कैसे खड़े हो पाए, स्टैंड कैसे हो पाए, जबकि जो केज था मतलब भर बड़ा था, बट वो जो जयकाल है वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि उसको वो केज काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है, और वो शेर को बार बार ये बोल रहा है कि तुम उस केज से बहुत बड़े हो, ठीक है। तो उसके मन में ये विश्वास दिला रहा है कि केज छोटा है, ये पिंजरा तो बहुत छोटा है और तुम बड़े हो, जबकि पिंजरा काफ़ी बड़ा था। लेकिन जयकाल उसको ये विश्वास दिलाने में एकदम सफल हुआ कि केज तो बहुत छोटा था और तुम्हारी बॉडी इतनी बड़ी, तो तुम इस केज के अंदर कैसे खड़े हो गए। तो बच्चों अब देखो क्या होता है, अब ना जो टाइगर है ही इज़ गेटिंग एंग्रियर एंड एंग्रियर, वो बहुत गुस्सा होता जा रहा है, वो कह रहा है यू फुलिश जैकाल, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुम मूर्ख हो, तुम यू आर फुलिश, यू आर कम्प्लीटली क्या कह सकते हैं, डम्बो, डम्बो, डम्बो मीन्स होता है बेवकूफ़, ओके, यू आर कम्प्लीटली डम्बो। अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है, तुमको मैं बार बार समझा रहा हूँ, दिस आई एम अ टाइगर, दिस इज़ अ केज एंड ही इज़ अ ब्राह्मण एंड ही टुक मी आउट, इसने मुझे बाहर निकाला, ही टुक मी आउट, वाई कांट यू अंडरस्टैंड, तुम्हें ये सारी बातें समझ में क्यों नहीं आती। तो कह रहा है कि भाई केज बहुत स्मॉल है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तुम इतने बड़े हो, इतने छोटे से केज में कैसे घुस गए। तो उसने बोला ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कैसे घुसा, उसे गुस्सा आ रहा है और वो नहीं सोच रहा वो क्या करने जा रहा है। तो गुस्से में क्या करता है टाइगर, देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ मैं कैसे केज में घुसा। द जैकाल सेड, द टाइगर सेड, आई शो यू हाउ आई गॉट इन, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं अंदर कैसे गया। हाउ आई गॉट इन, मैं अंदर कैसे गया, गॉट इन का मतलब होता है अंदर जाना, ठीक है। हाउ आई गॉट इन, मैं अंदर कैसे गया। सेइंग दिस ही गॉट इन टू द केज, ऐसा बोलते हुए वो केज के अंदर चला गया। सेइंग मीन्स कहते हुए, सेइंग SAYING, सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए ही गॉट इन टू द केज, वो केज के अंदर चला गया। गॉट इन टू का मतलब होता है चला गया। ही गॉट इन टू द केज विदाउट लॉसिंग अ मोमेंट, बिना एक क्षण खोए। द जैकाल शट द डोर, द जैकाल शट द डोर मतलब द जैकाल ने तुरंत ही बिना एक क्षण खोए उसका जो गेट था बंद कर दिया धड़ाक से, ठीक है। और माय लॉर्ड हैव अ रेस्ट, उसने कहा महाराज आप अंदर ही आराम कीजिए। महाराज माय लॉर्ड हैव अ रेस्ट, आराम कीजिए आप। आई थिंक यू आर मच टायर्ड, मुझे लग रहा है आप बहुत थक गए हो मुझे समझाते समझाते। सेड द जैकाल, ऐसा जैकाल ने कहा। द पुअर ब्राह्मण थैंक द जैकाल,
जो बेचारा ब्राह्मण था उसने जयकाल को बहुत बहुत थैंक यू बोला, धन्यवाद दिया कि भैया तुमने मेरी जान बचा ली, यू सेव्ड मी, तुमने मुझे बचा लिया। बोथ टुक देयर वे लिविंग द टाइगर ग्रॉलिंग इन द केज, दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए और जो अंदर जो केज में बंद है टाइगर वो गुस्से में क्या कर रहा है, ग्राउलिंग कर रहा है, गुर्रा रहा है कि एक बार निकल जाओ, ना जयकाल को छोड़ूंगा ना ब्राह्मण को छोड़ूंगा। तो वो अंदर के अंदर गुस्से से गुर्राया जा रहा है, ही इज ग्राउलिंग ग्राउलिंग इन द केज, गुर्रा रहा था वो केज में। तो कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी, मज़ा आया? और ऐसे ही और चैप्टर्स और कहानियाँ सुनने के लिए आप मुझे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपको सर्च करना है यूपी एकेडमी और मैं हूँ आपकी टीचर पूजा त्रिपाठी। ओके बच्चे, बाय बाय, स्टे सेफ। अभी वीडियो नहीं आया। ओके गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे चुन्नू मुन्नू, मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे चुन्नू। इन बच्चों आज मैं आपको क्लास 3 का, वो कहाँ चला गया? इन बच्चों आज मैं आपको क्लास 3 का पहला चैप्टर पढ़ाने। जो इस पोअम में एक नन्हे से बीज की कहानी है। एक नन्हा इन बच्चों आज मैं आपको क्लास 3 का इन को क्लास 3 का पहला इन बच्चों बच्चों आज मैं आपको क्लास 3 का पहला चैप्टर
एडिटिंग भी करनी है।